हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये जंगल शिकार खेलने गया था और वहां एक लड़की मिली है। वो लकड़हारिन है और उसका नाम बिजमा है। वो लड़की अनाथ है। उसके माता पिता संसार में जीवित नहीं हैं। उस लड़की से अपनी शादी रचाना चाहता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्राणनाथ, आपने क्या कहा कि वो लड़की अनाथ है? हाँ प्रिय, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। प्राणनाथ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि उस बेचारी को सहारा दिया, क्योंकि उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। लेकिन प्राणनाथ, वो लड़की है कहां पर? सिपाही महाराज, उस लड़की को यहां ले आओ। आओ बिजमा, आओ। प्राणनाथ, वैसे ये लड़की बहुत समझदार मालूम देती है। क्यों नहीं प्रिय, ये गरीब की लड़की है और कोई अमीर की बेटी लाता हूं तो वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी। और ये गरीब की लड़की है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और हमेशा तुम्हारे शानमंद रहेगी। क्यों नहीं प्राणनाथ, तो आप किस बात की देरी है? आप अपनी शादी की तैयारी करें और मैं बहन को ले जा रही हूं। इन्हें 16 श्रृंगार करा करके ले आ रही हूं। क्या आज्ञा? प्रिय, तुम जा सकती हो। बहन, चलो मेरे साथ। रणवीर प्रताप सिंह व सिपाहियों, कहिए महाराज जी। शादी की तैयारी की जाए। बहुत अच्छी बात। और जिस तरह बड़ी रानी की शादी दरबार में हुई है, उसी तरह बिजमा रानी की शादी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। बिजमा रानी कभी ये शिकायत न कर सके कि हमारी शादी दूसरे ढंग से रचाई गई है। नहीं राजन, शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज। शिवाई, महाराज जी ने क्या कहा? क्या कहा? कि शादी की तैयारी किया जाए। हाँ, और शादी में किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। क्योंकि जिस तरह से बड़ी महारानी जी की शादी हुई है, उसी तरह से इनकी भी शादी होना चाहिए। क्यों नहीं? सिपाही, हाँ जी। सबसे पहले बाजा और ये गोला बारूद ये सब कुछ कर लो। बाजा कौन करेगा है? यार, बाजा तो सबसे अच्छा हमने सुना है। ब्रास बैंड न करो। फिर क्या किया जाए? ब्रास बैंड में 23-24 मने का खवाओ के लागत, एक मने वाला बाजा करो। अरे एक आदमी? हाँ, एक मने मार। कौन सा ऐसा बाजा है कि एक आदमी सिर्फ बजाता है? बड़ा स्टैंडर्ड बाजा है, अकेले गर्दा मई मचा दिए थे। कौन सा लंडर बाजा है? बहुत बढ़िया बाजा अरे है। कौन सा बाजा है? डफला। चुप! डफला? अरे पगले, तेरा दिमाग खराब हो गया? कहे? अरे महाराज की शादी में हाँ? डफले का प्रोग्राम करवाओगे? ब्रास बैंड हो चाहिए। हाँ, तो ब्रास बैंड तो तेज भान के खौसनाहा में बड़ा मशहूर बाजा है। वो तेज भान तो खत्म देखो, हो गए हैं। हाँ? तुम लोग बाजा करके आओ और मैं चल रहा हूँ। बाकी का काम मैं देख रहा हूँ। तुम जाओ, देखो हम लोग बाजा कहे आई। आगे के काम बात देखो। ओ भाई, या पहले बताओ, हाँ? तुम एकदम घोड़ी के होगा का है? यार। पप्पा की मुसलमानी में आए रहे कि अपनी मुसलमानी में तुम्हारा पप्पा तो साथ लेके आवा रहा हो यार। हाँ यार, हम कहे हमारे पप्पा के मुसलमान ही रही।
अपने बप्पा के मुसलमानी में ना अपने मुसलमानी हाँ। बप्पा के साथ आए पप्पा के साथ आ रहे हो वही आए यार। ओ मास्टर भैया मटर हाँ? कौन हो तुम लोग? पहचाने हो नहीं यार, हम लोग मनई हैं, तुम्हारे कचूमर हूँ। उल्टा सीधा ना बोला कर यार। क्या है? कस्टमर बोल कचूमर बोल रहा है। हम कहीं कचूमर हैं मास्टर। क्या बात है? हम आपके कस्टमर हैं, आपको करने आए हैं। कहा बोले उल्टे सीधे यार बोला क्या है? अरे वही का करे आयो क्योंकि बाजा करे आयो। हम कहीं वही का कार्य का है। नहीं ठीक है यार। मास्टर क्या बात आपका है? बाजा करने आए हैं, खाली है? अरे पहले तारीख तो बताओ। तारीख नहीं ना? तारीख का है नहीं ना? तारीख बिना तारीख है कि चले आए। तारीख है का? और कहा यार तारीख बताओ। तारीख 25 दिन सोमवार। सुने हो? मास्टर बोलिए क्या बात है? तारीख सोमवार दिन 25। फिर उल्टा सीधा बोला। का हुआ? अब अहन सब गड़बड़ हो जात। का भा? यह कौन महीना में पड़त। जौने महीना में एतवार नहीं अरे हुआ। यार हम बताया कि तारीख 25 है दिन सोमवार है। ओ हम कहीं तारीख 25 तारीख सोमवार दिन 25 तारीख 25 दिन सोमवार। और हम कहीं दिन 25 तारीख सोमवार। मास्टर हाँ बोलिए। तारीख 25 दिन सोमवार। हाँ खाली है। भाड़ा तो नहीं ना? खाली है। भाड़ा हो तो कहूँ उड़ेर दियो। गेहूं चौरा है। ये बताओ कौन कौन बाजे हैं? हमारे पास कई बाजे हैं। भाई बाजा बजा के दिखाओ, जो बाजा पसंद होगा। वैसे कौन कौन बाजे हैं? हमारे पास हारमोनियम है, हारमोनियम, ढोलक है, ढोलक, और एक बाजा बहुत बेहतरीन है, वो कौन? हाहाकार। ये कौन बाजा है? हाहाकार। ये कौन नवा जायला निकाले हो का हो? आया भजावरिया है। अरे बहुत पुराना बाजा है। पुराना बाजा है? वही है क्या? वही जो बजाओ रहे हो। वो नहीं है। अच्छा हारमोनियम सुनाओ। गरिया नहीं यार, नहीं कौनो गरिया नहीं कौनो हुलबो करी। क्या बात है भाई? बाजा एक बजात के अपने हिसाब कौनो रान में हेरिया है रो बस है, अपने हिसाब कौनो नापदान में कीड़वा री लगाए है। क्या मास्टर क्या बात है? ये बाजा सही नहीं है। ये पसंद नहीं है? हाँ ये बाजा पसंद नहीं, तो फिर बेकार चलो बाजा। दूसरा बाजा सुन लो, ढोलक। ढोलक सुनाओ। सुनाओ ढोलक मास्टर। भाग बे भाग। कहे गरियावत है यार। है मास्टर, ये बाजा के अपने हिसाब कौनो फुटाई हड़िया पिक 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 लगाए हो। मास्टर बोलिए क्या बात है? आई डोंट लाइक योर म्यूजिक। आई डोंट ला जूता ला। आई डोंट लाइक योर म्यूजिक। आपका बाजा पसंद नहीं है? ये भी नहीं पसंद है? गैस गोबर है। तो फिर तीसरा बाजा सुनो। कौन? हाहाकार। सुनाओ। हाहाकार नहीं चल जाए। हाहाकार सुनाइए मास्टर। बाजा बजात के हमार खूंटी टूरत है यार। बहुत बढ़िया बाजा का हाथ टूट गया, गोल टूट गया। दैया दैया दैया। मास्टर ये बाजा बहुत बढ़िया है भैया। बढ़िया नहीं तो अंडू है। मास्टर क्या बात है? आपका बाजा पसंद आ गया भाई, बहुत बढ़िया है। ये बताओ का भाव है? का भाव है? मूरी गाजर है। अरे किराया पूछ के का भाव पूछ रहा है? हाँ यार हम कहीं किराया बोलिए। इसका किराया है 500 रुपये घंटा। कितना? 500 रुपये घंटा। 500 रुपया घंटा? 500 रुपया घंटा? मास्टर बोलो। दो न देव, एक देव। या तो 500 रुपये ले लियो, या तो फिर घंटे ले लियो। अरे भाई 1 घंटे के 500 रुपये। 1 घंटा के 500?
हाँ। 1 घंटा में कई बोझ लाख कतरस है। कोई थ्रेसर है क्या ये? लगाए तो घंटे बाद हो। भाव तो है ओ भाई। 500 रुपया घंटा बताओ थे। 500 रुपया घंटा। हाँ अरे यार कुछ कम करा लो, 1000-2000 यार। काहे 20,000 पर बाजा है का? 500 पर बजो 1000-2000 कम कराए घर से भरी होगा। मुल्ला भैया, मुल्ला नहीं तो काजी। अरे यार भैया तुम तो काफी दिन से आवत जात हो, कम से कम तुम्हारा तो कुछ व्यवहार हो ही, जान पहचान हो बहुत गई। पुराना व्यवहार है। रुक जाओ, तुम दुजे न बोलो। देखो व्यवहार में इनका हम फंसा ले। हाँ व्यवहार में काम बनाओ। मास्टर बोलो भाई। जय राम भाई। जय राम भैया, जय यार राम। भैया हम तुम्हार पुरान गाह कहीं पहचाने नहीं यार। हर कारज में तुम्हार बाजा ले गई। अपने बप्पा के मुरने में तुम्हार बाजा ले गई। अपने अम्मा के तिलके में तुम्हार बाजा ले गई। अपने अम्मा के चिलके में ले गए। तिलके में यार। चिलके में। अपने नानी के निकासन में तुम्हार बाजा ले गई। हाँ, अपने नानी के मुतासन में ले गए। अबे यार निकासन में। निकासन बोल यार। अपने बाबा के जौन है जब मूलन भरा तब ले गई। हर कारज में तोहरे बाजा ले गई। कुछ कम कर दियो यार। क्या 500 रुपये ज्यादा है? हाँ ज्यादा है यार। तो चलो फिर 100 रुपये कम 600 रुपये दे देना। बहुत सही यार। हम 100 रुपया ले बहन व्यवहार। अरे यार व्यवहार बना लियो तो कम तो कहीं नहीं, कितना होगा? 500 कहा तो व्यवहार बनावा, कहीं 100 रुपया कम 600 दे। अबे घोड़ी की चूतिया, का है? 500 ज्यादा होत कि 600? अबे 500 ज्यादा हो 600 कम होता है। 100 रुपया बढ़ा दिया उसने। 100 कम किया। नहीं 500 ज्यादा हो कि 600? हाँ यार जाने 600 ज्यादा। कौन स्कूल में पढ़े है यार? जौने मुहार नहीं हुआ। हाँ टोए टोए पढ़े यार मास्टर हाँ बहुत तो भाई वही सही है पहले वाला यार। पहले वाला सही है। हाँ चलो ठीक है, फिर बयाना के पैसा दे दो और चलो। बयाना लाओ। लाओ यार बयाना लाओ। ले बियाना के पैसा यार। बयाना नहीं तो गाभिन बयाना बोल यार की। बयाना जौन दी है का कह जाओ। यार हम तो तुम्हें को दे दी न का रहा। कह जाओ यार। हम तो यार होटल खाए डारा। होटल खा डाल तो होटल खाए जाए, हम तो समूचा खाए जावा। तो ठीक, हम पूरा ढाबा चाटे बैठे। मास्टर हाँ बोलिए। यार बयाना नहीं न भाई। अगर बयाना नहीं है तो फिर बाजा नहीं आएगा। यार कितना बयाना ले हो? 200 रुपये। वो कटी कि ना कटी? वो नहीं कटेगा। कोई बात नहीं यार, 100-200 की बात नहीं। 100-200 500 तुमको खुशी से दूंगा, लेकिन बाजा ले आओ यार। हुआ बयाना ले ली हो। चलो ठीक है, लेकिन बाजा बजने से पहले बयानक पैसा दे देना। बयानक पैसा मिल जाए, लेकिन एक बात जान लिहो, बाजा समय से आवे नहीं तुम्हारे घर में कुकी बेला दे, तुम्हें नापदान में ईटा घुसेर दे, तुम्हार पनारा फोड़ दो, तुम्हार उबाल बाल्टी कुआं में छोड़ दे, तुम्हार सुखोन भल जाओ बनिया खिया बेच के दारू पियो, तुम्हार खूंटा उजाड़ दो। इनके घर में महिंद्रा ट्रैक्टर पिला दे। महिंद्रा नहीं तो छिनरा महिंद्रा। इनके हम बच्चे फोड़ दो। अरे चलो यार दरबार छोड़ो, यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ आने दो। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। जय राम गंगा कैसेट की तरफ से। मंत्री जी एवं दासियों अथवा दरबारी, थोड़ी देर के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं राजन से कुछ बातें करना चाहती हूँ। प्राणनाथ, आज तक मैंने जो कुछ आपके साथ किया, अच्छा किया या खराब किया, मैं अपनी गलतियों की क्षमा चाहती हूं।
प्रिय, तुम्हारी गलती क्या बता सकता हूं। आज तो तुम्हारे इशारों से दबा जा रहा, वो बर्ताव मेरे साथ कर रही हो जैसे कोई माँ अपने बेटे के साथ करती हो। वैसा बर्ताव अपने पति के साथ, कौन ऐसी पत्नी है जो ऐसा बर्ताव अपने पति के साथ करेगी। लेकिन नहीं, तुम्हारे दुख दर्द को मैं समझ रहा हूं। तुम एक संतान के लिए ये सब कर रही हो। प्राणनाथ, इसमें एहसान की क्या बात है। ये तो मेरा परम कर्तव्य और मेरा धर्म था जो मैंने आपके साथ किया है। बहन बिजमा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ बहन, आज से तुम भी यहाँ की राजमलका, और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे रहते हुए और मेरे रहते हुए महाराज को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई तकलीफ हुई तो हमारे और तुम्हारे रहने से इस राजमहल में बेकार है। हाँ बहन, महाराज को कोई तकलीफ नहीं होगी। बहन, मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। और प्राणनाथ, मैं चलना चाहती हूँ। अब आप लोग आराम करें, मुझे आदेश दीजिए। ये तुम जा सकती हो। ये सबसे पहले यही बताना चाहता हूं क्या बताना चाहती? कि अगर बड़ी रानी से कोई गलती होती है तो उस गलती की शिकायत तुम नहीं कहना। जो कहना है वो मुझसे कहोगी। तुम बड़ी महारानी से कहोगी तो दिल पर ठेस पहुंचेगी, क्योंकि वो बड़ी हैं, तुम छोटी हो। और कभी ये नहीं सोचा था कि ईश्वर दोबारा इस मंजिल पर फिर हमें चलाएगा। ठीक है महाराज, बहन को मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी। क्यों नहीं प्रिय, यही सोचकर तुम्हें राजमहल लाया हूं। और चलो प्रिय, आराम करो, चलो। और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यास जगी है, प्यास जगी है, वर्षा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। चलो प्रिय, आराम करो। वाह, आज मैं इस राजमहल में आई और मुझे महारानी जी की बातें बहुत अच्छी लगी और कितनी अच्छी, कितनी दयालु हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं आज इस राजमहल में आ गई हूँ। मैं उनकी हर
खुशियों से मैं अत्यंत खुश हूँ। कितनी अच्छी महारानी जी। अरे महारानी जी, अरे दासी, महारानी जी, एक खुशी का संदेशा लेकर के आई हूँ। शायद आप सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा हाँ दासी, वो कौन सा खुशी का संदेशा है? मालकिन, मुझे भी सुना। मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी, लेकिन मालकिन, क्या खुशी का संदेशा बताने से मुझे कुछ इनाम मिलेगा? क्यों नहीं दासी, तुम्हें अवश्य मिलेगा। मालकिन, तो सुनिए। आर रानी रानी की तकदीर जागी, महारानी रानी की तकदीर जागी, महारानी रानी की तकदीर जागी, बहुत दूर बदी किसी बसे उनकी भागी, बहुत दूर बदी किसे बसे दो महका करे बुन के ठहरा, दो महका करे बुन के ठहरा, अरे अब तो लगी आप के सुख में आगी, आगे 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 अब तो लगी आपके सुख में आगी, अब तो लगी। दासी, मालकिन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? और ये खुशी का संदेशा, तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? आज मैं 9 महले गई थी तो बड़ी महारानी जी दासियों से कह रही थी मेरे पेट में 2 महीने का गर्भ, और मैंने सुनी, इसीलिए मैं आपसे सिर्फ बताने आई। दासी, और अरे दासी, क्या दर हकीकती सही है? अरे दासी, क्या दरी हकीकती सही है? अरे दासी, क्या दरी हकीकती सही है? और जो तूने अभी बात मुझसे कही है, दासी, क्या ये बात सच है? क्यों नहीं, ये बात सत्य है। सोच ले, समझ ले, अगर ये बात गलत निकली ना तो ठीक नहीं होगा। मुझे मंजूर है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ और कानों से सुन कर आ रही हूँ मालकिन। ठीक है दासी, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से जाओ महाराज के पास और जाकर महाराज जी को कोप भवन में भेज देना। अच्छी बात है, जा सकती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाराज, तुमने तो कहा था कि मेरी महारानी रत्ना के कोई संतान ही नहीं हो रहा, और ये बिजमा के राजमहल में कदम रखते ही
महारानी गर्भवती हो गई। नहीं महाराज, तुमने मेरे साथ सियासत की चाल चली है। मेरी इज्जत से खेलने के लिए तुमने मुझसे शादी की है। तुमने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया है। लेकिन महाराज, तुमने अपनी इश्क की आग बुझाने के लिए मुझसे शादी की, मेरी इज्जत को बर्बाद किया है। इसका बदला मैं जरूर तुमसे लूंगी। इस वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कौप भवन में। महाराज, तुमने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं। ये क्या देख रहा हूं? शादी के अभी थोड़े दिन गुजरे और बिजमा को भवन में या भगवान, ये क्या देख रहा हूं? बिजमा, अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो मुझसे बताओ, तुम कोप भवन क्यों आई हो? और गुल बदन गुल हंसी मन की मलिका बता, मलिका बता, सूखी कलियां तेरी कैसी मुरझाई है। कलियां तेरी कैसी मुरझाई है। चेहरे पे श्यामताई क्यों छाई हुई, और शशिमुखी बोलो इतना क्यों घबराई हो? शशमुखी बोलो इतना क्यों घबराई हो? भगवान के लिए बताओ कि तुम कोप भवन क्यों आई हो? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो वो मुझसे बताओ। महाराज सुनो, आप हैं दिल के काले, नहीं था पता आप है दिल के काले। मैं दिल का काला,
हैं दिल के काले नहीं था पता, इसलिए ये अभागन फंसी जाल में, इसलिए ये साथ में मेरे धोखा कमाया गया, साथ में मेरे धोखा कमाया गया, बोल सारी खुली आज हर हाल में, बोल सारी खुली आज। महाराज तुम दिल के काले हो, यह बिजमा को पता नहीं था। साथ में कैसे धोखा कमाए हम, बिजमा प्यारी हकीकत बयां कीजिए, इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है, इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है, आत्मा की जो बात बता दीजिए, इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। तुम्हारे साथ कौन ऐसा धोखा किया है? महाराज साहजी आपसे है मेरी आरजू, साहजी आपसे साहजी आपसे है मेरी आरजू, मेरे जलते जिगर को जलाओ नहीं, झूठी उल्फत का पर्दा हुआ फास्ट है, अपनी हमदर्दी मुझको दिखाओ नहीं। बिजमा हमदर्दी नहीं दिखा रहा, सच्चाई जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। जब तलक नहीं बताओगी मैं क्या जानूंगा? तुम्हें कुछ नहीं पता महाराज, तुम्हें सब कुछ पता है। हमें कुछ नहीं है मालूम। जानते हुए अनजान बनते हो महाराज, तुम्हें सब कुछ पता है और जानते हुए तुम बिजमा के सामने अनजान बनते हो। मुझे कुछ नहीं है मालूम प्रिय, मुझे कुछ नहीं है मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो सुनो महाराज, तुमने मुझसे शादी की इश्क की आग बुझाने के लिए, या अपनी तमन्ना पूरा करने के लिए, मेरी इज्जत से खेलने के लिए? महाराज तुमने ही कहा था कि मेरी महारानी के कोई औलाद ही नहीं हो रहा, और यह बिजमा के कदम रखते ही इस राजमहल में बड़ी महारानी जी गर्भवती हो गई। हाँ? क्या बड़ी रानी गर्भवती? बड़ी रानी गर्भवती? बड़ी रानी गर्भवती? ये पैगाम सुनकर तो हमें बेहद खुशी हुई। इस दिन के लिए तो तरस रहा था, आज सुनने को मिला कि मेरी प्रिय रत्ना रानी गर्भवती। बिजमा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, कष्ट नहीं होगा। महाराज महारानी गर्भवती है तो यह बिजमा भी गर्भवती है। क्या
मैं भी आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बिजमा, ये तो खुशी की बात हुई। यही राजमहल में एक संतान के लिए तरस रहा था। आज ईश्वर ने हमें इसी महल में एक रानी नहीं, 2 रानी, और दोनों रानी गर्भवती। गरीबों की दुआ हमारे हवेली पर लग गई। बिजमा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। खुशहाल रहोगी, कष्ट नहीं होगा। नहीं महाराज, नहीं! मैं बड़ी महारानी को गर्भवती नहीं देख सकती। नहीं! हर हाल में मैं उसे गर्भवती इस रूप में नहीं देख सकती। बिजमा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूं। बड़ी रानी को गर्भवती नहीं देख सकती हो? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बिजमा, ऐसा मत कहो। महाराज, बड़ी महारानी को मैं जानती हूं तुम बहुत प्यार करते हो और बहुत चाहते हो। तुम्हें कष्ट हो रही है, तकलीफ हो रही है, हा? तकलीफ हो रही है। बिजमा, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, इस राजमहल में या तो मैं रहूंगी या तो बड़ी महारानी रहेगी। नहीं बिजमा, ये तुम क्या कह रही हो? वो बेचारी कहां जाएगी? मेरे सिवा सहारा देने वाला कौन है? बिजमा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं महाराज, बड़ी महारानी को आप नहीं अगर निकाल सकते तो मैं इस राजमहल को छोड़कर मैं जा रही हूं। मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगी। ठहरो महारानी। बिजमा, ठीक है, जब ये बात है कि बड़ी रानी को गर्भवती नहीं देख सकती हो तो मैं वादा करता हूं बड़ी रानी का गर्भ हमेशा हमेशा के लिए पात करवा दूंगा, उसका गर्भ नष्ट करवा दूंगा। लेकिन बड़ी रानी को मेरी नजरों से जुदा मत करो। बड़ी रानी से जुदा रहकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। महाराज, बड़ी महारानी से आप जुदा होकर रह नहीं सकते। मैं आपका इरादा समझ रही हूं। मैं इतना नादान नहीं हूं महाराज। मैं तुम्हारे दिल में जो है ना उसे मैं सब समझ रही हूं। तुम बड़ी महारानी को नहीं जाओगे, नहीं निकालोगे उसे, तो ठीक है, मैं चली जाती हूं, मैं जा रही हूं। ठहरो बिजमा। बिजमा, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब तुम जंगलों में ठोकरें खा रही थी और वो दिन भूल गई हो, वो दिन भूल गई हो। और तुम ऐसे नहीं जाओगी। ऐसे जाने देता हूं तो लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें क्या समझेंगे कि महाराज अपने इश्क की आग बुझाने के लिए ऐसी लड़की से शादी की। तुमसे कई गुना खूबसूरत मेरी प्रिय रत्ना है। मैं एक संतान के लिए शादी की है और तुम्हें वचन देकर लाया हूं। ओ महाराज, आपने तो अच्छे मौके पर याद दिला दिया। हाँ, याद आया। एक वचन आपके पास अभी मेरा है और आज ये बिजमा उसी वचन को आपसे मांग रही है कि बड़ी महारानी को नहीं, बड़ी महारानी को इस राजमहल से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। बिजमा, ये तूने क्या किया? आज मेरी समझ में आया कि एक दोस्त के भेष में दुश्मन छुपी बैठी थी।
तुझे ये नहीं सोचा था कि तू नागन निकलेगी। और रत्ना, तुझे कई बार समझाया लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। आखिर वो मंजर मेरे सर पर डाल ही दिया। अब क्या करूं प्रिय, अपने दिए हुए वचन का पालन करूं या महल में रहने के लिए जगह दूं? बिजमा, तुम इस महल में रहो और इस महल में रहो और बड़ी रानी को इस महल से निकाल दूंगा, निकाल दूंगा। महाराज, एक ही झटके में सब तहस नहस हो गया। सब तहस नहस हो गया। लेकिन अब मैं देखती हूं कि बड़ी महारानी को महाराज राजमहल से निकालते हैं या नहीं। दरबारी, सुनो बात। महाराज बड़ी महारानी को निकालने गए हैं राजमहल से, और तुम जाओ छुप कर देखो कि महाराज बड़ी महारानी को कुछ देते तो नहीं। अगर कुछ देते हैं तो आकर फौरन मुझसे बताओ। अब मैं भी चलती हूं, इंतजार करूंगी कि महाराज महारानी को इस राजमहल से निकालते हैं या नहीं। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।